आपको अपडेट देना चाहता हूं। सोनौली से अब हम लोग पोखरा के लिए निकले हैं और अभी जो समय हो रहा है 11:24 हो रहे हैं और हम सोनौली में आए थे सुबह के 6 बजे। ये यात्रा मैंने अमेठी से रात 12 बजे स्टार्ट किया था और अमेठी से सुल्तानपुर आया करीब 30 मिनट लगा, 28 मिनट। उसके बाद हम लोग सुल्तानपुर में उतरकर कुछ चाय पानी नाश्ता किए। वहाँ पर एक दोस्त को पिकअप किए सुल्तानपुर से हम अयोध्या की तरफ मूव हो गए और अयोध्या से मूव होने के बाद हम अयोध्या से बस्ती चले गए। बस्ती से हम नौटनवा गए और नौटनवा से हम सोनौली बॉर्डर की तरफ चले गए। हम लोग ज़्यादातर नेपाल आने के लिए या फिर कहीं भी टूर प्लान करते हैं तो हमेशा रात में निकलते हैं। कभी 12 बजे रात में निकलते हैं या कभी 2 बजे रात में निकलते हैं, इसलिए कि रात में ट्रैफिक कम होता है और जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना होता है उस डेस्टिनेशन पर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अमेठी से लेकर पूरा सोनौली बॉर्डर तक रोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 के स्पीड से, 80 के स्पीड से, 60 के स्पीड से, जितनी आपकी लिमिट है, जितना आपकी कैपेसिटी है, आप उसके हिसाब से गाड़ी को रन करके आ सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं। सुबह का नज़ारा है और सुबह देखो सनराइज़ हो रहा है, तो जो सूर्य है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, इसलिए ड्राइव करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। उत्तर प्रदेश से जब आप सोनौली बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं तो रास्ते में आपको करीब 4 से 5 या 6 टोल अराउंड पड़ सकता है। मैंने काउंट नहीं किए, तो हो सकता है कि आपको टोल के पैसे भी देने पड़े। हर टोल का अपना अपना अलग चार्ज है, तो ये बातें भी आप अपने माइंड में रखना, क्योंकि सड़क बहुत अच्छी होती है तो आपको टोल देना पड़ता है। सो गाइस, ये जो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड में इतनी ट्रकें खड़ी हैं, ये मैं आपको बता दूँ, सोनौली बॉर्डर पहुँचने से पहले जो ट्रकें रात में चलती हैं वो यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है। सो गाइस, फाइनली ये है सोनौली बॉर्डर। अब हम धीरे धीरे आपको बॉर्डर के गेट की तरफ लेकर चलते हैं और आपको बॉर्डर दिखाते हैं। देख लो, कुछ प्लेयर्स भी हैं इसमें, कुछ स्कूल के स्टूडेंट भी हैं। तो गाइस, यहाँ से फाइनली नेपाल का बॉर्डर दिख रहा है। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, रिकमेंड कर देना चाहता हूँ कि बॉर्डर पर कभी भी वीडियोग्राफी या फिर फ़ोटोग्राफी ना करें। बॉर्डर के 50 मीटर के डिस्टेंस से आपको फ़ोटोग्राफी करना अलाउ है, क्योंकि ये जो वीडियोग्राफी है मैंने यहाँ के स्टाफ से पूछ कर किया है और इसके अंदर आप वीडियोग्राफी नहीं कर। सो हम ये सोच के आए थे कि इंडिया में जो है हमारा जो पेट्रोल का रेट है वो ज़्यादा है, और पिछली बार जब मैं नेपाल आया था तो नेपाल का जो पेट्रोल रेट था वो बहुत ही कम था, और अभी यहाँ पर क्या है कि जो पेट्रोल का रेट है वो 180 नेपाली रुपीज़ है। इसके हिसाब से इंडिया में करीब 110 या फिर 115 के अराउंड है। 160 रुपये, 100 रुपये अपना इंडिया का और 160 रुपये जो नेपाली होता है वो बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर तेल 180 का दिया गया, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। हमने यहाँ पर आकर 22 लीटर 23 लीटर एक के अराउंड तेल लिया, और हम लोगों को ये लगता था कि हो सकता है कि नेपाल में तेल सस्ता हो, लेकिन यहाँ पर हमें पेट्रोल जो है महंगा पड़ गया। और यहाँ पर सब टूटा फूटा है, सड़कें कम है, इसलिए वेट पोखरा सड़कें कम है इसलिए वेट करना पड़ रहा है एडवेंचरस गाड़ी आने का। चलते हैं भाई, देखो रोड बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। एक ही गाड़ी आ सकती है। अच्छा, यही चमट पर छोड़ के गए। अरे देखिए इसका मारो नहीं। गाइस, ये नेपाल का चेक पोस्ट है, एक तरह से समझ लो जैसे कि अपने यहाँ ट्रैफिक पुलिस होता है। तो ये आपको कभी भी कहीं भी रोक कर पूछ सकते हैं कि आपके पास भंसाल है या नहीं। तो कभी भी सुबह 6 बजे सोनौली ना आए, क्योंकि जो भंसाल बनता है सोनौली में वो बनेगा आपको 8 बजे। तो आपको 2 घंटे 3 घंटे
इंतज़ार करना पड़ेगा और आज उनका सर्वर भी डाउन था, इसलिए हमें 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा और हमारा 3 घंटे का जो समय था वो वेस्ट हो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं पोखरा के लिए और 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और देखते हैं कि पोखरा कब पहुंचेंगे। और रास्ते में हम आपको सड़कें भी दिखाते रहेंगे, जैसी जैसी सड़कें हैं पोखरा जाने के लिए, तो बने रहिए चैनल पर। कहीं कहीं सड़कें बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और कहीं कहीं सड़कें बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। शीशा लगा है और यहाँ पे ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरा भरा है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये है भूत खोला पुल, यहाँ से पानी गिर रहा है। अब यहाँ की जो सड़कें हैं अब देखो खराब है। धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन आसमान जो है बहुत साफ दिखाई दे रहा है और नीला दिखाई दे रहा है। और गाइस एक और अपडेट देना चाहता हूँ, हम दूसरी बार पोखरा जा रहे हैं, ये हमारा सेकेंड ट्रिप है और हम जब भी आते हैं कार से ही आते हैं, 4 लोगों के साथ आते हैं। और इस बार हम 6 दिन स्टे करेंगे। हम मुक्तिनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं और जो हमारा सोनौली में भंसाल बना है वो 3000 रुपये का बना है। भंसाल बनवाने के बाद अगर आप अपनी कार से आए हैं तो उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। और सोनौली से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जब आप आगे की तरफ आएंगे पोखरा जाने वाले रास्ते पर, तो आपको 600 रुपये का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा गाड़ी का। अदरवाइज़ अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और भूल जाते हैं तो रास्ते में आपको कोई भी पुलिस वाला रोक सकता है। और जब आपको रोकेंगे तो आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना इंश्योरेंस करवा लें। ज़्यादा ठीक नहीं, ये तो ठीक रहा। बारिश के मौसम में वगैरह है ना, जैसे गड़बड़ रहा है। 15 घंटे ट्रेवल करने के बाद उत्तर प्रदेश से पोखरा अब हम पहुंचने वाले हैं। बहुत ही करीब हैं पोखरा के और यहाँ से पोखरा अभी 6 किलोमीटर है। और जैसा कि जीपीएस बता रहा था कि मैं 4:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। सो गाइस ये कंफर्म है और 100% ट्रू है कि मैं 4:30 बजे पोखरा पहुँचने वाला हूँ। 15 घंटे हमने जर्नी की और हमारी आंखें सोने के लिए तरस गई। लगातार 15 घंटे गाड़ियां चलाते रहे और हम अब फाइनली पहुंच गए हैं पोखरा। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, ये गाइस फाइनली पोखरा स्टार्ट हो गया है यहाँ से। और 6 महीने पहले इसी ट्रांसफार्मर के पास एक पेड़ हुआ करता था और वो पेड़ अब नज़र नहीं आ रहा। सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, सड़कें भी यहाँ पर बनाई गई हैं, क्योंकि 6 महीने पहले सड़कें ऐसी तो थी लेकिन इतनी चौड़ी नहीं थी यहाँ पर। बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं। नेपाल में बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल से और हम नेपाल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहीं थोड़ी ही दूरी पर पोखरा लेक है, पताले, क्या नाम है
उसका? अताले छांगो का जो गेट है यहीं पर है पोखरा का, और यहीं पर सिद्धेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर है।